हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आपके लिए बहुत बड़ी जो गुड न्यूज़ निकलकर सामने आई है। बीपीटी के एप्लीकेशन फॉर्म जो वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। बीपीटी के साथ साथ और भी मल्टीपल कोर्सेज के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आउट हो चुके हैं। किन किन कोर्सेज के एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुए हैं यहाँ पे मैंने लिस्ट बना रखी है। तो बीपीटी के एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं, बीएससी बायोसाइंस के एप्लीकेशन के फॉर्म आउट हो चुके हैं, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के भी आउट हो चुके हैं, बी.वीओसी के भी आउट हो चुके हैं, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री के भी आउट हो चुके हैं। और किस यूनिवर्सिटी के आउट हुए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन से बच्चे इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ क्या फीस रहने वाली है, फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला, ईच एंड एवरीथिंग की डिटेल में आज की वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब मार लो। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे चैनल पर विजिट करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते। इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए कि कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्म आ रहे हैं और किस किस यूनिवर्सिटी के आ रहे हैं, सब कुछ आपको आपके भाई के चैनल पर अपडेट मिलती रहेगी। तो यहाँ पे इन सबके जो एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुए हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटी के आउट हुए, वो हुए जामिया के। जी हाँ, जामिया के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो वहां पे जो एप्लीकेशन फॉर्म जो वो आउट हो चुके हैं। कब से कब तक रहेंगे सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, एप्लीकेशन फीस क्या लगेगी सब कुछ बताऊंगा। इसके अलावा और भी मल्टीपल कोर्सेज के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आउट हुए हैं। वो है पीसीबी वाले बच्चों के लिए, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए या फिर कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, उसके बाद पीजी डिप्लोमा के लिए, यानी कि मल्टीपल कोर्सेज जो है वो यूनिवर्सिटी जो कंडक्ट करवाती है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये सारे के सारे पीसीबी के रिलेटेड है। ठीक है जी, पीसीबी के रिलेटेड कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुए वो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा पीसीबी के अंदर और भी मल्टीपल कोर्सेज जो वो आउट हुए हैं, लेकिन मेन कोर्सेज मैं आपको बता देता हूँ। पूरी लिस्ट में आपको बता दूंगा कि कैसे आप देख सकते हो, क्या करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा, सब कुछ आपको बताऊंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं हम यहाँ से बीपीटी को लेकर, क्योंकि बीपीटी की बहुत सारे बच्चों की डिमांड रहती है कि बीपीटी के अंदर कैसे एडमिशन लिया जाए, क्या प्रोसीजर रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बीपीटी का प्रोसीजर अच्छे से समझा देता हूँ। तो बच्चों, इन सब कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। कब से कब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो इन कोर्सेज के लिए, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अवेलेबिलिटी ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट, यानी कि 5 मार्च से आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो वो स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 10 अप्रैल, यानी कि 10 अप्रैल जो है वो आपकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करने की। उसके बाद अगर आप अपने फॉर्म के करेक्शन विंडो जो वो 12 से 14 अप्रैल तक आपकी जो वो ओपन रहेगी। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती तो आप करेक्शन विंडो के अंदर जो वो ठीक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट डेट ऑफ इशू एडमिट कार्ड आपका जो 17 अप्रैल को जो वो आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नीचे कुछ डेट्स लिखी हुई है। इसमें एक चीज और बता देता हूँ, कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जहां पे आपको सीयूटी के थ्रू जो वो एडमिशन मिलेगी, लेकिन जहां पे जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ये सारे के सारे कोर्सेज इनके अंदर आपको जो वो 12th के बेसिस के ऊपर ही एडमिशन मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा अगर कोई बच्चा फोरेंसिक साइंस में जाना चाहता है, साइबर सेल में जाना चाहता है, साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहता है, तो उनके भी एप्लीकेशन फॉर्म जो वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। उसकी वीडियो हमने पहले ही बना दी थी, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वो मिल जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज और बता देता हूँ कि अगर आप इन मल्टीपल कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीपल कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अगर आप बीपीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो बीपीटी के लिए कर लो। अगर आप सारे कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो सारे कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि सारे कोर्सेज का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो अलग अलग डेट को होगा। यानी कि बीपीटी का अलग दिन होगा, बीएससी का अलग से होगा, बीवीओसी का अलग से होगा। तो आप चाहो तो एक कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आप चाहो तो मल्टीपल कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। इट्स डिपेंड अपॉन यू। बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले हम बीपीटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बीपीटी कोर्स। तो बीपीटी कोर्स के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो बीपीटी कोर्स के लिए जो एग्जाम होगा वो आपका 24 तारीख को जो वो आपका एग्जाम रखा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और एग्जाम कब से कब तक होगा, 2:30 से लेके 4 PM तक आपका जो वो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो 24/5 यानी कि 24 मई को आपका एग्जाम होगा। और कब से कब तक होगा, 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक आपका जो वो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद आपके जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है वो विद इन 22 से 25 डेज के बीच में आपका एंट्रेंस टेस्ट का जो रिजल्ट कह सकते हो वो आपका आ जाएगा। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो +2 सिस्टम विद बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश। और एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए किसके अंदर, पीसीबी के अंदर। यानी कि पीसीबी के अंदर आपके पास कम से कम तीनों को मिलाकर आपके 50% जो मार्क्स है होने चाहिए। अगर आपके 50% मार्क्स बन रहे हैं तब आप बीपीटी के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बच्चों, बीपीटी के लिए आपकी फीस कितनी रहने वाली है तो वो भी यहाँ पे मेंशन है। तो आप लास्ट में देख सकते हो इसका बीपीटी का कोड है B25। जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो आपको साथ में मेंशन करना पड़ेगा B25 के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बीपीटी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के लिए आपकी जो है फीस रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ ये 4.5 साल का आपका जो कोर्स है वो रहने वाला है। 4.5 ईयर का आपका ये कोर्स रहेगा। नंबर ऑफ सीट्स जो है वो रहने वाली है 40 सीट्स यहाँ पे रहने वाली है। और 23,800 रुपीज यहाँ पे जो फीस रहने वाली है किसकी, पर ईयर के ऊपर यहाँ पे देखो मेंशन किया गया है टोटल फीस पेएबल पर ईयर की। पर ईयर के हिसाब से आपकी जो फीस है वो रहने वाली है
कितनी 23,800 रुपीज। 40 सीट्स रहने वाली है और 4.5 ईयर का ये आपका जो कोर्स रहने वाला है। इसके बाद बात कर लेते हैं बाकी कोर्सेज के बारे में। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट कोर्स है बीएससी बायोसाइंस का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बीएससी बायोसाइंस, उसके बाद है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले बीएससी बायोसाइंस की बात करें तो बीएससी बायोसाइंस का जो एग्जाम है वो आपका 27/5 तारीख को जो कंडक्ट करवाया जाएगा। इसका एग्जाम होगा सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 के बीच में आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो इसका जो एग्जाम है वो 26/5 यानी कि 26 मई को आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। वही सेम टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 के बीच में आप जो एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट बीएससी लाइफ साइंस विद कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर अगर आप जाना चाहते हो, इसके अंदर भी आप जा सकते हो। तो इसके लिए भी आपका जो एग्जाम है वो 2025 को जो कंडक्ट करवाया जाएगा और इसका एग्जाम होगा 2:30 से लेकर 4 PM तक आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो आपको देना पड़ेगा। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन नॉट लेस, यानी कि आपके 50% से मार्क्स जो कम नहीं होने चाहिए। किसके अंदर? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर कोई मैथमेटिक्स का बच्चा है वो भी इन कोर्सेज को अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे देख लो स्लैश डाल के इन्होंने क्या लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स के साथ बायोलॉजी के साथ दोनों चीजें मेंशन की। अगर पीसीएम वाला बच्चा है वो भी अप्लाई कर सकता है, कोई पीसीबी वाला बच्चा है वो भी अप्लाई कर सकता है। किसके लिए? इन 3 कोर्सेज के लिए। और इन तीनों कोर्सेज के कोड क्या रहने वाले हैं वो यहाँ पे मेंशन है, B63, B07 और B68। तो ये तीनों के कोर्सेज के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कोर्सेज की। बच्चों यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट कोर्स है BVOC मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। अगर आपको ये लेबोरेटरी साइंस में जाना चाहते हो BVOC के अंदर तो वहां पे भी आप जा सकते हो। दूसरा यहाँ पे हमारे पास है BVOC अगर मेडिकल इलेक्ट्रोसाइकोलॉजी के अंदर जाना चाहते हो तो ये दोनों कोर्सेज यहाँ पे करवाए जाएंगे। दोनों का कोड यहाँ पे है B52। अगर इसमें आप जाना चाहते हो तो इसके लिए आपको जो एग्जाम है वो 13/5/2025 को कंडक्ट करवाया जाएगा। सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आपका ये जो एग्जाम है वो होगा। रिजल्ट यहाँ पे मेंशन वही 20-25 दिन के अंदर अंदर आपका इसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी एट लीस्ट ओवर 50% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए किसके अंदर? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के अंदर, तभी आप जो वो अप्लाई कर सकते हो इस कोर्स के लिए। अगर आपके 50% मार्क्स होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के अंदर। तो उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट कोर्स की। तो नेक्स्ट कोर्स यहाँ पे हमारे पास है B62 BSc हॉनर्स केमिस्ट्री के अंदर। अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप जा सकते हो। इसका एग्जाम आपका 27 तारीख को कंडक्ट करवाया जाएगा मल्टी सिटीज के अंदर। वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी सिटीज है। उसके बाद ये टाइमिंग रहेगी 2:30 से 4 PM के अंदर आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। BSc हॉनर्स फिजिक्स के अंदर भी जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे बायोलॉजी वाला बच्चा अलाउड नहीं है क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हो नीचे 50% मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स वाले बच्चे के लिए है। अगर आप BSc हॉनर्स केमिस्ट्री करना चाहते हैं वो हमारे लिए है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड और आप बायोलॉजी वाला अगर कोई बच्चा है वो आपको जो है इसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन 50% मार्क्स आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर होने चाहिए कम से कम एट लीस्ट। ये चीज उन्होंने स्पेशली कंडीशन यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि 50% मार्क्स आपके कम से कम केमिस्ट्री में जो है वो बनने चाहिए, तो आप BSc हॉनर्स केमिस्ट्री के लिए जो अप्लाई कर सकते हो। तो बच्चों इन कोर्सेज को अप्लाई करने की आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन फीस जो है वो आपकी रहने वाली है 1000 रुपीज। ऑल अदर फैसिलिटी सेंटर्स के लिए आपकी जो रहेगी 700, यानी कि आपकी 1000 रुपये आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो लगेगी ईच कोर्स की। अब जितने ज्यादा आप कोर्सेज के लिए अप्लाई करते जाओगे उतने ज्यादा आपके पैसे भी जो है वो क्या करते जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। हर एक कोर्स को अप्लाई करने का जो चार्ज लिया जाएगा वो आपसे 1000 रुपया जो चार्ज लिया जाएगा। जो इन्होंने जो मेंशन किया है मल्टी सिटी सेंटर इनके जो क्या रहने वाले, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरी लिस्ट है इनके मल्टी सिटी सेंटर की। तो ये पूरे के पूरे आपके जो मल्टी सिटी सेंटर जो वो रहने वाले आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे यहाँ पे फर्स्ट राउंड की कट ऑफ क्या जाती है तो यहाँ पे मेंशन कर रखी है कैटेगरी वाइज आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे सारी की सारी कैटेगरी मेंशन है और इधर सारे आपके कट ऑफ मार्क्स जो वो मेंशन है कैटेगरी वाइज। ये सारी की सारी जो है वो फर्स्ट राउंड की है। तो ठीक है बच्चों, ये कुछ कोर्सेज थे जो मैंने अभी आपको बताया जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा और भी मल्टीपल कोर्सेज होते हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पे कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, कुछ कोर्सेज कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पे आपको अंडर CUT के थ्रू जो है वो एडमिशन मिलेगी। बाकी इन कोर्सेज के बारे में अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं प्रोस्पेक्ट आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। वहां पे आप जाके देख सकते हो क्या क्या कौन कौन से कोर्सेज और हैं, उनकी क्या क्या जो फीस है वो रहने वाली है। बाकी जामिया के बारे में बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा, काफी ज्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी है, काफी मल्टीपल कोर्सेज जो है वो यहाँ पे करवाए जाते हैं। उसके अलावा अगर कोई बच्चा मुस्लिम माइनॉरिटी से उसको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा जामिया के अंदर। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ बीपीटी यहाँ पे कौन कौन सी टाइप की बीपीटी जो करवाई जाती है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कौन सा पेपर पैटर्न आएगा, सब कुछ थोड़ा सा और डिटेल में आपको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बीपीटी के बारे में। तो बीपीटी यहाँ पे 4 टाइप की बीपीटी करवाई जाती है। एक हमारे पास करवाई जाती है ऑर्थोपेडिक
दूसरी हमारे पास यहाँ पे करवाई जाती है स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज के रिलेटेड फिजियोलॉजी। तीसरी यहाँ पे हमारे पास करवाई जाती है स्लीप एंड डायबिटीज के रिलेटेड। चौथी हमारे पास यहाँ पे करवाई जाती है न्यूरो एंड कार्डियोपल्मोनरी के रिलेटेड। तो ये 4 टाइप की जो बीपीटी यहाँ पे करवाई जाती है जामिया के अंदर। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इसका एग्जाम जो वो क्या होगा। एग्जाम मोड आपका जो वो ऑफलाइन रहने वाला है, यानी कि पेन और पेपर बेस्ड आपका जो वो एग्जाम होगा। उसके बाद पेपर का मीडियम क्या रहेगा, इंग्लिश में आपका एग्जाम आएगा। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे आपसे, 100 क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाएंगे, जो कि 100 मार्क्स के ही होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा। टाइम क्या रहने वाला है, 1 आवर 30 मिनट। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। 1 घंटा 30 मिनट आपका जो एग्जाम होगा। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग होगी, जी हाँ 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी एक रॉन्ग एमसीक्यू के ऊपर, यानी कि 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे अगर आप एक एमसीक्यू को क्या कर देते हो, गलत कर देते हो। तो ये सारा था बीपीटी के रिलेटेड। यहाँ पे देख सकते हो, आपको स्क्रीनशॉट लेकर रखना है, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। बाकी इसके पढ़ना क्या पड़ेगा, सिलेबस क्या आएगा, सिलेबस वही सेम टू सेम आपका नीट वाला ही आएगा। जो आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो वही सेम टू सेम सिलेबस आएगा। उसी के बेसिस के ऊपर ही आपका जो एग्जाम है वो क्या करेगा, आएगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से प्रोसीजर समझ लग गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेरी बचती है तो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी इसी तरह की यूनिवर्सिटीज के रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर्म जैसे जैसे आते रहेंगे आपका भाई आप तक जो अपडेट पहुंचाता रहेगा। इसे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।